वेतन रसोईया संघ सहायिका संयोजिका को तय करे सरकार। ये मुफ्तखोरी बंद करे। वो पैसा जो बांट रहा है मुफ्त में, वो मेहनत करने वाले को पैसा दे जिसको काम निर्धारित कर रहा है। अन्यथा हम लोग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बेहुदा लोग को समझना चाहिए। कैसे मंत्री बन जाता है जानते, बात करने जाते जब तो उनको इतना भी तहजीब नहीं है। मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए कि कोई व्यक्ति आए तो कैसे बात करना चाहिए उसको, किस तरह। हम लोग का मैटर है, हम लोग अपनी 4 सूत्री मांग जो हम लोग को वादा किए थे और लिखित भी हम लोग को मिला है, उसको हम लोग को आज तक लागू नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोग को मजबूरन फिर से आना पड़ा। क्या वादा किया गया था? हम लोग को बोले थे कि हम आप लोग को 10 महीना की जगह 12 महीना का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और जो हम लोग को 2000 मिलता है उस जगह में 2000 की जगह 3000 दिया जाएगा। हम लोग को रसोईया सहयोजिकाओं को स्थायी समिति घोषित करते हुए नया नियमावली बनाने का बात हुआ था। हम रसोईया सहयोजिकाओं के लिए साल में 2 ड्रेस देने के लिए लिखित भी मिला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ कागज कलम में केवल होता है, कुछ करते नहीं है। तो हम लोग का अभी 4 महीना से हम लोग का मानदेय भी नहीं मिला है। ऐसे ही हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा मिलता है, इतना कम मानदेय मिलता है। हम लोग को सरकार भिक्षा दे रही है, ये मानदेय भी नहीं दे रही, भिक्षा दे रही है। एक भिखमंगा भी हम लोग से ज्यादा कमाता है। 1 किलो अगर हम सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा पैसा लगेगा। एक दिन का जो कमाई है उसे हम लोग को 1 केजी सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो ज्यादा। अगर हम 1 महीना का कमाई में 1 सप्ताह भी हम सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग किस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं हम ही लोग जानते हैं भैया। 66 रुपया 66 पैसा ऐसे ही सरकार दे रही है। वही जगह हम लोग की दीदी लोग का 60 साल हो गया, उन लोग को हटा दिया जा रहा है। बहुत से दीदी लोग का 60 साल हो गया, उन लोग को हटा दिया जा रहा है और अभी उन लोग 1 रुपया नहीं रखे हैं। बहु लोग बोल रहे थे कि अरे बुढ़िया का कमाई के रहे खिस्तों के खाए दे मुंह, इस तरह का बात सुनने को मिल रहा है। अंदर से बहुत तकलीफ लगता है भैया सुन के कि दीदी लोग बोलती है कि इतना दिन मैं काम कर लो लेकिन मैं चाहे ना पैसा नहीं रही और सरकार मुझे हटाते तो मैं क्या करूँ आप तो से लगी। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार हटा रही है तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे, या तो हम लोग का घर का परिवार को किसी को भी रखा जाए, या जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग का पालादारी करे तभी हटाए, नहीं तो 60 साल बोल के नहीं हटाए। अगर सरकार 60 साल बोल के हटा रही तो क्या हम लोग को सरकार न्यूनतम वेतन दे रही है क्या सरकार? और हम लोग को 60 साल हो गया बोल के हटा रही है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द सरकार न्यूनतम वेतन से जोड़े, हम लोग को स्थायीकरण करे, हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दे। कहे कि हम लोग की दीदी लोग गुमला जिला में बहुत सारे लोग जल गए हैं, वो लोग जल गए हैं। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, ऋण कर्जा लेकर के हम लोग की दीदी लोग सुई दवाई करवाए हैं और ठीक हुए हैं। उन लोग के पास पैसा नहीं है, कहाँ से कर्जा छूटेंगे? तो मैं सरकार से मांग करती हूँ जो भी जल जाते हैं खाना बनाते हुए जो भी होते हैं उस तरह का घटना होता है तो उसका सारा खर्चा सरकार को वहन करना होगा। तो हम लोग की मांग है कि हम लोग को सरकार जल्द से जल्द हम लोग का न्यूनतम वेतन से जोड़े, स्थायी समिति जो घोषित करते हुए हम लोग का नियमावली बनाए। हम लोग का जो प्रदेश विद्यालय रसोईया तो क्या लगता है मैम, इस तरह से रास्ता को सड़क को जाम करना और एक आम नागरिक को परेशान करना ये सही बात है क्या? नहीं चाहते हैं भैया हम लोग। मुख्यमंत्री जाम किया है, मुख्यमंत्री जाम किए, हम लोग जाम नहीं किए। हम लोग सरकार से मिलना जा रहे थे, हम लोग सरकार से चाहते हैं। आप बोल रहे हैं आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, हमको शौक नहीं है। अब बताइए 66 आगे आ जाइए 66 रुपया में लोग काम कर रही है, इसको वेतन 4-4 महीना का ब्रेक करके रखा है। ये शोभनीय है? ये सरकार ने करा रही है। एक तरफ मुफ्त में काम कर रहे मुफ्त वाला को और है 1000 ये सेवा दे रही तो 66 रुपया, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए ये जो भी हो रहा है मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री करा रहे, हम लोग नहीं करा रहे हैं। भूखा पेट क्या नहीं करता है, लोग सड़क पर आएंगे। इंसाफ है क्या? इंसाफ कर रहा है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को चाहिए पहले जो मेहनत करे उसको पैसा देना चाहिए, उसको भुगतान करना चाहिए, उसको तनख्वाह से जोड़ना चाहिए। ये वोट लेने के लिए ये जो तरीका अपनाया है और 1000 रुपया मुफ्त में मुफ्तखोरी पैदा किया जा रहा है पूरे राज्य में, राज्य का भविष्य क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। मेहनत करने वाले लोग को पैसा नहीं और मुफ्तखोरी को पैसा, ये नहीं चलेगा। ये बात हम लोग सरकार को चेताने के लिए है और आज कोई बात नहीं था। हम लोग 4 दिन से बैठे होते, आप लोग को सवाल करना चाहिए था। 4 दिन से धरना बैठा है, क्यों नहीं जा रहे? विभाग के आदमी आना चाहिए, वहां बात करना चाहिए। प्रशासन को परेशान कर रहा है, पुलिस वाले को परेशान कर रहा है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उनको चाहिए था नहीं। हम 21 तारीख को अल्टीमेटम दिए थे, 21 तारीख को बात करना चाहिए था। 21 को नहीं बात किए, 27 को बात करते, 25 को बात करते, 28 को बात करते, 2 को बात करते, क्यों नहीं बात किए? ये मजबूत क्यों लगा है? मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए। ये भूखा पेट है, 4 महीना काम की है। इनका जिला में आपको विश्वास है कि इनका जिला में किसी का 35,000 बाकी है?
किसी के 40,000 बाकी है। आप सोचिए 66 रुपया जिसका बाकी है, खाना आप लोग बनाते हो उन लोग का बाकी है 35,000 30,000 ऐसे बाकी हुआ है। ये तो कहीं बताइए, हम लोग फिर भी अनुशासन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन को सम्मान कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन का अवलोक किया तो तोड़ के हम लोग नहीं छलांग मार सकते थे, हम लोग तो इतना दौड़ के जा सकते थे, लेकिन ऐसा किए क्या? ऐसा नहीं किए। हम लोग प्रशासन को कदर करते, लाइन ऑर्डर को कदर करते, लेकिन मुख्यमंत्री कदर नहीं कर रहा है। एक तरफ लगा दे रहा है और खुद वो हमारा पेट कातरी निकाल दे रहा है। हम लोग क्या करें बताइए? आपसे सवाल है, क्या करें हम लोग? तो आपका कहना तो ये आपका कहना है सर कि मतलब जिस तरह से बिना काम किए हुए लोगों को 2500 रुपया जो दे रही है, और जो यहाँ पे जो स्कूल में खाना बना रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं 2000 रुपया दे रही है। हमको 4 बजे तक काम करते, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। ये बेहुदा लोग को समझना चाहिए। कैसे मंत्री बन जाता है? जानते हैं, बात करने जाते हैं जब तो उनको इतना भी तहजीब नहीं है। मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए कि कोई व्यक्ति आए तो कैसे बात करना चाहिए, उसको किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह पेश होना चाहिए, बोलने नहीं आता। कानून नहीं जानकारी है, संविधान का अनुच्छेद उसको जानकारी नहीं है। आम जनता का अधिकार क्या, डेमोक्रेटिक का अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या, उनको जानकारी नहीं है और मंत्री बन जाते हैं। बार बार पूछते, शिक्षा मंत्री सोचते अरे आप मंत्री है महाराज, आप आदेश कीजिए शिक्षा मंत्री को। आपको आदेश करेगा शिक्षा मंत्री? ये ऐसा हालात है राज्य का। क्या करें? क्या होना चाहिए सर? क्या मांग है इसको? मांग है कि तमाम बकाया जो घोषणा किए हैं, जो तय किए हैं, वो पैसा हम लोग को होली से पहले मिलना चाहिए।